स्टूडेंट आइटम पार्ट 1 के जो सवाल हल किए हैं जर्नल के इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 और 3 आज 4 इलस्ट्रेशन हल करने लगे हैं। लास्ट क्वेश्चन जर्नल का। इसके बाद चैप्टर आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर लेक्चर की हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। सवाल नंबर 4, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ मिस्टर असद फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2005 की जनरल एंट्री कीजिए। पहले जनरल एंट्री मिस्टर असद ऑन कैपिटल ऑफ हिज ओन start business with rupees 40,000 borrowed from his friend Riaz at 12% per month। मिस्टर असद ने अपना कैपिटल लगाया जो कि उसने कैपिटल से अपने दोस्त रियाज से उधार दिया 40,000, उसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। ऐसे ही एंट्री आ गई। कैश अकाउंट कैश लगाया। कैश एसेट में इजाफा हुआ। जब एसेट में इजाफा हो गया तो कैश को डेबिट किया। साथ ही उसने कैपिटल जो लगाया वो उधार लेके लगाया, इसलिए रियाज लोन अकाउंट की जिम्मेदारी है। इसको क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी क्रेडिट 40,000 से। ऐसी एक्सप्लेनेशन आगे। 2 डेट को क्या हुआ, परचेज गुड वर्थ रुपीज़ 24,000, 24,000 की चीज़ें लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट फॉर मोशन से खरीदी गई हैं। फॉर कैश पे एंड सप्लाई डन टू रियाज को लिस्ट प्राइस 10% के साथ आगे सेल की गई है। ऐसे ही 2 तारीख परचेज अकाउंट। पहले हमने 2 को परचेज किया है। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट हुआ 19,200 से। चीज़ें खरीदी गई। चीज़ें जो लिस्ट जो 24,000 थी, 24,000 पे 20% ट्रेड डिस्काउंट और 20% निकाल दिया, बच गया 19,200। परचेज की जो कीमत खरीदी गई 19,200 की खरीदी गई। कैश से दी गई। कैश कम हो गया 19,200 से। कैश को क्रेडिट कर दिया। नरेशन कैश परचेज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। जनरल में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती। नरेशन हो गई। इसी के बाद उसने कहा है चीज़ें खरीदी गई एंड सप्लाई दैम टू रियाज एट लिस्ट प्राइस 10%। उन रियाज को सप्लाई कर दी गई, यानी सेल कर दी गई। सेल हमेशा क्रेडिट होगी। 21,600 19,200 की चीज़ें जो खरीदी गई उस पर 10% कमीशन रख के जो बेची गई 19,200 का 10% लेंगे, उसको ऐड किया तो बन गया 21,600 सेल हमारी क्रेडिट हो गई। और जो रियाज अकाउंट हमारा डेटर है, डेटर में इजाफा हो रहा है, अभी पैसे लेने हैं इससे, तो ये 21,600 से इसको डेबिट कर दिया। नरेशन ऐसे ही लिख दी गई। सेल को 2 रियाज है आसपास चीज़ें बेची गई हैं 2 तारीख को। 4 डेट गुड वर्थ रुपीज़ 800 वर डैमेज इन ट्रांसिट। A complaint was made on the railway authority for his maid। यानी कि चीज़ें भेजते हुए रेलवे में 800 की चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो गई हैं। उसकी कंप्लेन यानी कि उसकी क्लेम किया गया रेलवे अथॉरिटी को 4 जैन को। इसकी एंट्री ये हो जाएगी कि रेलवे को क्लेम किया गया 400 का चीज़ों का। रेलवे क्लेम अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 800 से। रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट 800 से। इसी तरह परचेज अकाउंट हमारी डेबिट जो चीज़ें हैं वो डैमेज हुई हैं यानी कि ज़ाया हुई हैं, कम हुई हैं, एसेट में कमी हुई है तो वो 800 की क्रेडिट होगी। नरेशन ऐसे ही 4 तारीख को। 4 तारीख के बाद 10 तारीख अंडर इंस्ट्रक्शन from Motion and Company, Mr. Asad supplied good list at rupees 400 to Salman and received the invoice at 20% trade discount from Motion and Company। Motion and Company से चीज़ें खरीदी गई हैं जो 10 तारीख को पहले चीज़ें खरीदी गई
पहले चीज़ें खरीदी गई। परचेज अकाउंट 32,000, 4,000 की चीज़ें जी, इस पर ट्रेड डिस्काउंट था 20%। ऐसे ही 4,000 पे 20% या 800 आ गया, 800 लेस किया तो टोटल अमाउंट 3200। परचेज अकाउंट जो फिजिकल परचेज होगी वो 3200 की होगी। ट्रेड डिस्काउंट निकाल के 20% ट्रेड डिस्काउंट निकाल के जो हुई परचेज हमारी वो होगी 3200 की। 3200 से परचेज अकाउंट को डेबिट किया। साथ ही किससे ली गई? मोशन एंड कंपनी से ली गई। मोशन एंड कंपनी में लाइबिलिटी को हमेशा क्रेडिट किया मोशन एंड कंपनी को 3200 से 10 तारीख को। उसके साथ ही received the invoice and supplied good at least ₹400 to सलमान। उसके बाद सलमान को बेच दी गई। सलमान अकाउंट को भी 4,000 की चीज़ें बेच दी गई और जो खरीदी गई 20% ट्रेड डिस्काउंट पे 3200 की। उसको ये एंट्री आ गई, बस उसको सेल कर दी गई सलमान को 4,000 की। सेल अकाउंट हमारा इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट 4,000 से क्रेडिट हो गई। सलमान को बेची गई सलमान डेटर को हमेशा डेबिट करेंगे, डेबिट हो गया 4,000 से। नेशन वही आ गई सेल टू सलमान को सेल की गई है 10 तारीख को। 10 तारीख को ये 2 एंट्रियाँ की गई। 10 तारीख के बाद 13 तारीख को रिसीव कैश फ्रॉम रेलवे इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम डी डैमेज इन ट्रांसलेट। इनके जो चीज़ें वायर ट्रांसफ़र के दौरान ज़ाया हुई थी रेलवे को, जो हमने क्लेम किया था वो रेलवे से पैसे हमें मिल गए हैं। 800 रुपये का हमने क्लेम किया था, वो 800 रुपये हमें रेलवे से मिल गया 13 तारीख को। 13 तारीख को हमें कैश मिला। कैश जो हमारा ऐसे में इजाफा हो गया, ऐसे में इजाफा हुआ तो 800 रुपया डेबिट हो गया। इसके बाद जो हमने क्लेम की थी रेलवे क्लेम अकाउंट ये डेबिट किया था 800 से, ये हमें मिल गए रेलवे क्लेम अकाउंट से। रेलवे क्लेम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। रेलवे अकाउंट से हमें पैसे मिल गए 800 रुपया जो लेना था 13 डेट को। इसकी एंट्री हो गई। एसिग्नेशन ड्यूटी रिसीप्ट ऑफ क्लेम फ्रॉम रेलवे 13 डेट। 13 के बाद 18 डेट सलमान इज डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट and a dividend of 50 पैसा in the rupees from him in full settlement। सलमान जिसको हमने चीज़ें बेची थी ऊपर 4,000 की, सलमान अकाउंट को 4,000 की ऊपर चीज़ें बेची। सलमान डिक्लेयर हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, मसलन दिवालिया हो गया, उसका कारोबार ख़त्म हो गया, बिज़नेस का तबाह हो गया। अब उसके जो चीज़ें से जो पैसे हमें मिल सके वो 50 पैसा के हिसाब से मिल सके। मसलन के आधे पैसे उसको हमें मिल सकें, आधे पैसे नहीं मिल सके। जन के हमारे जो आधे पैसे हैं वो एक किस्म के मर गए, जो नहीं मिल सकते हैं। वो इसकी एंट्री अभी 18 तारीख कैश अकाउंट में हमें कैश फिजिकल मिला है 20 पैसा हिसाब से लेना 4,000 था। कैश में मिला है 50 पैसा पर पैसा पर मसलन बना के 4,000 का आधा मिला है, 2,000 मिल गया। कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया 2,000 से। इसी तरह बैड डेट्स यानी कि जो पैसे नहीं मिल सकते, जो पैसे मर जाते हैं वो बैड डेट्स में आ गए। ऐसे कर्जे जो अब हमें नहीं मिल सकते, मसलन बैड डेट्स अकाउंट 2,000 से उसको डेबिट कर दिया कि ये हमें ना मिलना नहीं मिल सकती। 2,000 से हमारे डेबिट कर दिया। सलमान जो हमारा डेटर था, डेटर अब हमारा ख़त्म हो गया 4,000 से। कैश मिला 2,000, मतलब 2,000 जो मिल गया हमें वो बैड डेट्स में चला गया कि मिलना मुश्किल है। ऐसे ही कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यू टू इंस्टॉल
इंस्टॉलमेंट्स यानी कि वो दिवालिया हो चुका है, उसकी वजह से हमें ये पैसे मिले या बैड टैक्स में मिलेंगे बकाया पैसे। Bristol bought a cycle for rupees 7200 for delivering good to customer, यानी कि कस्टमर को चीज़ें पहुंचाने के लिए बिजनेस के यूज़ के लिए साइकिल खरीदी गई है 7200 की 20 जनवरी को। वैसे ही 20 जनवरी को साइकिल अकाउंट, साइकिल में एसेट है, जो भी चीज़ खरीदी जाए जो मिलती है तो वो एसेट होगी। एसेट साइकिल अकाउंट खरीदी गई है 7200 से। कैश साइकिल अकाउंट डेबिट हो गई, कैश से खरीदी गई है, कैश एसेट था, एसेट में कमी हुई, कैश अकाउंट 7200 से ये भी क्रेडिट हो गया। पर नरेशन ऐसे ही लिख दी गई 24 बहुत गुड worth rupees 2800 from Zahir and supply them to Kabir at rupees 4000। मीन के 2800 की चीज़ें खरीदी गई है फ्रॉम ज़हीर से खरीदी गई है एंड सप्लाई दैम और आगे बेच दी गई हैं कबीर को 4000 की। 2500 से ली गई और 4000 से बेच दी गई। 24 को 2 एंट्री होंगी। पहले खरीदी गई परचेज अकाउंट, पहले परचेज किया गया, परचेज अकाउंट हमारा एसेट इजाफा हो गया। परचेज अकाउंट को 2800 से डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट 2800 से डेबिट। इस तरह ज़हीर से खरीदी गई है, ज़हीर लाइबिलिटी है, इसको भी पैसे देने हैं। मसलन ये लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई 2800 से। सही नरेशन परचेज ऑन क्रेडिट उधार पर चीज़ें खरीदी गई हैं 2800 की। उसी डेट को बाद में खरीद के दोबारा उसको सेल कर दिया गया। सेल अकाउंट, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट हो गई सेल। 4000 से बेची गई, 4000 से इसको क्रेडिट। इसी तरह कबीर को सेल की गई। कबीर हमारा डेटर है, डेटर को हमेशा 4000 से इसको डेबिट कर दिया। नरेशन ऐसे क्रेडिट सेल टू कबीर 28 डेट। 29 को कबीर को जो 4000 की चीज़ें हमने सेल की थी, कबीर ने रिटर्न कर दी हैं। कबीर रिटर्न गुड वर्थ रुपीज़ 2000 रिटर्न सेट टू ज़हीर। जो हमने कबीर को चीज़ें बेची थी, कबीर ने हमें वापस कर दी हैं और हमने जिससे ली थी हमने उसको वापस कर दी है ज़हीर को 29 डेट को। 29 को भी 2 एंट्रियाँ होंगी। 29 को पहले तो हमारा डेटर ने हमें चीज़ें वापस भेजी, मसलन सेल्स रिटर्न लिखते हैं या रिटर्न इनवर्ट अकाउंट हो गया है 200 से डेबिट। रिटर्न 2000 से तो कर दिया 2000 से। उनतीस डेट को जो चीज़ों की कीमत थी 2000 नहीं 200 की चीज़ें वापस आई। उसी तरह 29 डेट की जो एंट्री आएगी रिटर्न इनवर्ट, जो चीज़ें वापस आई हैं उसको हमने 200 से डेबिट कर दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा जो डेटर था कबीर अकाउंट डेटर में भी कमी आई। डेटर में कितने की कमी आई है 200 की, क्योंकि 200 की चीज़ें वापस आ गई। डेटर में 200 की कमी आ गई, 200 से उसको क्रेडिट कर दिया। अब ये जो 200 की चीज़ें वापस आई हैं वो हमने जिससे ली थी हमने उसको वापस कर दी। हमने हमारा जो रिटर्न आउटवर्ड था उसमें परचेज रिटर्न हमने परचेज रिटर्न कर दी
जो खरीदी थी, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड को हमने क्रेडिट कर दिया। 200 की जो चीज़ें थी जो हमने पीछे से ली थी, बस इनके हमने चीज़ें ली पीछे 2800 की, उसको हमने बेचा 4000 का। 250 की चीज़ें हमने आगे 4000 की बेची, उसका 200 की चीज़ें वापस आ गई। तो दोनों को हल करके जो जवाब आएगा कि जो हमने वापस चीज़ें बेचनी है, उसकी प्राइस आ गई वो 140 रुपये आ गई। इसी तरह रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न, परचेज में चाहे डेबिट क्लेम अगर रिटर्न होगी तो वो क्रेडिट हो गई 140 से। इसी तरह से जो हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी में भी कमी आई, तो उसको हमने लाइबिलिटी में अगर कमी आई तो वो डेबिट हो गया 140 रुपये से। ज़हीर अकाउंट डेबिट 140 से, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट 140 से। इसी तरह 29 डेट, 30 डेट को 1 month interest to Riaz on loan supplied by him become due but could not paid। यानी कि जो रियाज से हमने 40,000 रुपया उधार लिया था, तो बिज़नेस स्टार्ट किया था, उस पर उसको 12 मंथ इंटरेस्ट पर मंथ के हिसाब से लिया गया था कि हर महीने तुम्हें 12% के हिसाब से दिया जाएगा इस पर सूद। इंटरेस्ट मतलब सूद। उसकी एंट्री कैसे होगी कि इसको 30 डेट इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट पे किया गया है, इंटरेस्ट अकाउंट हमारा डेबिट होगा 400 से। रियाज लोन अकाउंट, लोन लाइबिलिटी थी जो उसको पैसे देने थे, वो लाइबिलिटी अदा की गई, 400 इंटरेस्ट दिया गया, 400 इंटरेस्ट डेबिट कर क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट कैसा निकाला गया है, 40,000 उसको देना था, 40,000 हमने 1 मंथ का निकालना है, मीन्स कि 1/100 टोटल 12 महीने में देना है हमने। साल में 12 महीने होते हैं, मंथ होते हैं, तो 12/100 40,000 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 12 जो मंथ है साल के, उसको किया डिवाइड 100 से। 1 माह का दे रहे हैं तो 1/100 जो रकम आ गई वो आ गई 400। इसका एंट्री हो गई। इंटरेस्ट अकाउंट जो इंटरेस्ट पे किया है वो 400 से आ गया। रियाज लोन अकाउंट, रियाज को जो लोन अदा किया गया है वो भी क्रेडिट किया लाइबिलिटी, तो ये जो लोन अकाउंट पे कर दिया गया वो 400 से क्रेडिट कर दिया गया 30 डेट को। आगे लास्ट एंट्री चैप्टर के लेक्चर की भी आखिरी, इसकी भी आखिरी। तो एंट्री है दिस साइकिल बोट ऑन January 20 was sold for ₹2400 इन डैमेज। जो हमने 7200 की साइकिल खरीदी थी, वो खराब हो गया, वो 2400 की बेच दी गई है। 7200 की साइकिल ही बेची, 2400 की नुकसान हो गया। ऐसे ही कैश अकाउंट, कैश भी बेची है, कैश हमारे पास आ गया। इसी तरह हमने कैश भी बेची, कैश हमारे पास आ गया। 2400 की बेची, 2400 हमारे पास कैश आ गया। कैश पे बेची, कैश एसेट में इजाफा हुआ 2400 से। जो साइकिल हमने खरीदी जिसकी फिजिकल प्राइस थी, जो एसेट हमारा 7200 का था, वो एसेट हमारा ख़त्म हो गया, एसेट में कमी आ गई, तो एसेट को हम 7200 से क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह जो हमें साइकिल पे जो नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के लॉस हुआ है, लॉस को हमेशा डेबिट करेंगे। डेबिट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, वो हमें हो गया 4800 रुपया। 4800 अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट करती है। ये इसकी एंट्री हो गई। ये सवाल आखिरी में हल हो गया। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैप्टर में कोई मसला मसाइल हो उसकी कमेंट्स में बताइए, हल कीजिए, या किसी भी राइटर का कोई भी सवाल हो जो करवाना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हैं, वो भी हल किया जाए।